अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम सज़ा की एग्जीक्यूशन के हवाले से बात करते हैं। शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ दोस्तों का ये सवाल रहता है कि जो डेथ की सेंटेंस होती है वो कैसे अवॉर्ड की जाती है और उसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है और किन किन सूरतों में उसको रोका जा सकता है। इसी भी बात करेंगे। सेक्शन 381 डील करता है एग्जीक्यूशन के हवाले से पनिशमेंट की। जो ऑर्डर 376 के तहत हो जाता है सज़ा का, तो उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से डील करता है। पढ़ लेते हैं इसको, फिर इस पे साथ साथ डिस्कशन जारी रहेगी। व्हेन ए सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन जज सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर confirmation, such court of session shall on receiving the order of confirmation or other order of high court thereon cause such order to be carried out into effect by issuing a warrant or taking such other steps as may be necessary। जब किसी भी डेथ पेनल्टी का जो कंफर्मेशन है वो भेजी जाती है हाई कोर्ट। आप सब दोस्त जानते होंगे कि डेथ पेनल्टी जो है वो इम्पोज करना तो सेशन कोर्ट का ही काम है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट से ज़रूरी है। अगर उसने कंफर्मेशन के लिए भेज दिया है हाई कोर्ट में और वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है उस ऑर्डर की, या उसके अलावा कोई भी ऑर्डर आ जाता है, तो फिर वो सेशन कोर्ट उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वारंट इशू करेगी, जिसे डेथ वारंट आप कह सकते हैं। अब उसने सज़ा एग्जीक्यूट करनी है या कोई भी जो मुनासिब स्टेप्स हैं वो लेने के लिए अदालत ऑर्डर कर सकती है। अब कुछ अगर उसकी उस ऑर्डर में अगर उसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऑर्डर आ गया है जिसमें कोई और ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द heirs ऑफ द डिसीज्ड पार्डन द कन्विक्ट और एंटर इनटू कंप्रोमाइज विद हिम इवन एट द लास्ट मोमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। अब अगर तो जो जिसको डेथ पेनल्टी इम्पोज हुई है उसको जो वर्सा हैं डिसीज्ड के, जिसको कत्ल किया गया है, उसके वारिस किसी भी स्टेज पे अगर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं या माफ़ कर देते हैं एट एनी स्टेज इवन एट लास्ट मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो उसकी एग्जीक्यूशन रोक दी जाएगी। अब अगर फांसी हो रही है और उससे 5 मिनट पहले भी उसके वर्सा उसको माफ़ कर देते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हमने देखा है। लोग रहम दिली का मुजाहरा करते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, तो आखिरी मोमेंट पे भी अगर वो माफ़ कर देंगे तो एग्जीक्यूशन रोक दी जाएगी। ये नहीं होगा कि जी अब तो फिर वो माफ़ कर दिया, हमने तो फांसी देनी है, आपको मुतल्लिका अदालत से रुजू कर। ऐसा नहीं होगा। अगर तो बुरसा जाके वहाँ पे कह देते हैं कि जनाब हम इसको माफ़ करते हैं, ये हम सारे बुरसा हैं, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है उस स्टेज पे भी रोकी जा सकती है। अच्छा, एक और सूरत भी है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट जो है वो प्रोनाउंस होने के बाद रोकी जा सकती है। अगर तो वो खातून है जिसे डेथ की सज़ा दी गई है और वो बाद में पता ये चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी कि इस सेंटेंस की जो एग्जीक्यूशन है वो रोक दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए। और अगर वो मुनासिब समझे तो वो उस सेंटेंस को जो डेथ पेनल्टी है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि जी अब इसका छोटा बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो बेजारो मददगार रह जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं और वैसे भी ये सारे जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो जहाँ भी कोर्ट ये समझे कि जी ये मुनासिब है कि उसकी सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डेथ पेनल्टी उम्र कैद में कन्वर्ट भी कर सकती है हाई कोर्ट। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थी 381 और 382 एग्जीक्यूशन के हवाले से डेथ पेनल्टी की। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ये क्लियर हो गया कि अब माफ़ किया जाए तो किसी भी मोमेंट पे वो उसकी सज़ा रोकी जा सकती है और कंप्रोमाइज़ किसी स्टेज पे भी हो सकता है। सिर्फ सज़ा के इम्प्लीमेंट होने से पहले, डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होने से पहले किसी भी लम्हे पे ये किया जा सकता है। इस शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इसमें जो किसी किस्म की क्यूरी मेरा ख्याल में रह तो नहीं गई, लेकिन अगर कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।